क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर लोग सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग एक बार मेहनत करके जिंदगी भर के लिए पैसा कमाते रहते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमाई को एक्टिव इनकम तक सीमित रखते हैं, यानी पैसा तभी आता है जब हम काम करते हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है तब जब पैसा आपकी नींद, आपकी छुट्टियों और आपके खाली समय में भी आना शुरू हो जाता है। यही है पैसिव इनकम और यही है अमीर बनने का असली रास्ता। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात साफ कही है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। सोचिए जरा, आप सुबह से शाम तक काम करके थक जाते हो, लेकिन क्या कभी आपके पैसों ने आपके लिए काम किया है? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है इस खेल को समझने का। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क बहुत गहरा है। एक्टिव इनकम का मतलब है नौकरी या फ्रीलांसिंग जैसी चीजें जहां आपकी मौजूदगी जरूरी है। अगर आप बीमार पड़ गए, काम नहीं किया, तो इनकम बंद। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो अपने आप पैसा जनरेट करें। ये सिस्टम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी, रेंटल प्रॉपर्टी भी, या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपकी डायरेक्ट मेहनत के बिना भी चलता रहे। अब सवाल उठता है कि पैसिव इनकम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सिर्फ सैलरी पर जीना सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। एक नौकरी गई तो सब खत्म। जबकि अगर आपके पास एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स हैं और उनमें से कुछ पैसिव हैं, तो आपको हर दिन सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली रास्ता है। सोचकर देखो, जब आप काम कर रहे हो और उसी समय आपकी बनाई हुई किसी चीज से पैसे आ रहे हो, जैसे कोई ई बुक बिक रही हो, कोई रेंटल से इनकम आ रही हो, या कोई निवेश ग्रो कर रहा हो, तब आपकी ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है। और यही वो पावर है जो अमीरों को बाकी सबसे अलग करती है। वे एक बार मेहनत करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और फिर उस सिस्टम से सालों तक कमाई करते रहते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का आता है। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा खर्चों और तात्कालिक सुखों में उलझा रहता है। उसे लगता है कि अच्छा घर, महंगी कार और ब्रांडेड चीजें ही सक्सेस की निशानी है। लेकिन असली रिच माइंडसेट समझता है कि एसेट्स बनाना लायबिलिटीज से कहीं ज्यादा जरूरी है। एसेट्स वो हैं जो आपके जेब में पैसा डालें, जबकि लायबिलिटीज वो हैं जो पैसा निकालें। और पैसिव इनकम सिर्फ और सिर्फ एसेट्स से बनती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करो। इसका मतलब यह है कि आपको पहले ये सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। सिर्फ कमाना काफी नहीं, आपको ये भी समझना होगा कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए बिना रुके काम करता रहे। अब सोचो, अगर आपके पास महीने की सैलरी के अलावा 3 अलग इनकम सोर्सेज हों, जैसे एक छोटा सा रेंटल, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और एक डिजिटल प्रोडक्ट, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अचानक आप अपने काम पर डिपेंड नहीं रहेंगे और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। तो आज पहला स्टेप यही है कि आप खुद से सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना चाहता हूं या मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं जो मुझे बार बार कमाई दे? क्या मैं हर महीने सर्वाइवल मोड में जीना चाहता हूं या वेल्थ बिल्डिंग मोड में? फर्क बस एक डिसीजन का है और वो डिसीजन है पैसिव इनकम बनाने का। याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आपके पास कितनी सैलरी है। असली ताकत ये है कि आपकी एब्सेंस में भी आपके लिए पैसा आ रहा हो। और यही है वो माइंडसेट जिसने करोड़ों लोगों को फाइनेंशियली फ्री बनाया। सवाल ये है, क्या आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? अब जब आप समझ चुके हैं कि पैसिव इनकम ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है, तो अगला सवाल आता है, आखिर इसे प्रैक्टिकली कैसे शुरू किया जाए? सबसे पहला स्टेप है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना, क्योंकि यही रिच डैड पुअर डैड का कोर प्रिंसिपल है। अगर ये फर्क साफ हो गया तो आप जान पाओगे कि पैसा कहाँ लगाना है और किससे बचना है। एसेट्स वो हैं
जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, यानी वो इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस या प्रॉपर्टीज जो हर महीने आपको इनकम दें, चाहे आप काम करो या नहीं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो हैं जो आपके पॉकेट से पैसा खींचते हैं। उदाहरण के लिए कार का लोन, महंगे गैजेट्स, लग्जरी घर का EMI। ये चीजें बाहर से चमकदार लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी इनकम को खा जाती हैं। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो खुद पैसे पैदा करें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड देने वाले शेयर्स या ऐसा बिजनेस जो उनके बिना भी चलता रहे। दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कार या बड़ा घर स्टेटस सिंबल है, लेकिन असल में वो उन्हें फाइनेंशियल बर्डन में डाल देता है। अब बात करते हैं कि आप एसेट्स बनाना कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है तो छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो, जैसे एक छोटा SIP म्यूचुअल फंड में या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्किल बेस्ड प्रोडक्ट क्रिएट करना। धीरे धीरे ये एसेट्स बढ़ते जाएंगे और कंपाउंड इफेक्ट के जरिए इनकम मल्टीप्लाई होगी। एक और सीक्रेट है, पैसिव इनकम सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं आती बल्कि सिस्टम से भी आती है। सोचो, अगर आपने कोई ई-बुक लिखी या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया, आप उसे एक बार तैयार करेंगे लेकिन सालों तक लोग उसे खरीद सकते हैं। मतलब आपकी मेहनत एक बार की और कमाई बार बार की। यही है सिस्टम बनाने की ताकत। प्रॉपर्टी भी पैसिव इनकम का एक बड़ा सोर्स है, लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। घर खरीदकर EMI भरना एसेट नहीं कहलाता, क्योंकि EMI आपकी जेब से जा रही है। असली एसेट तब है जब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो जो रेंट जनरेट करे। हर महीने रेंट आते ही आपको बिना काम किए एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। यही रेंटल इनकम पैसिव इनकम का क्लासिक एग्जाम्पल है। स्टॉक मार्केट भी एक पावरफुल तरीका है। अगर आप क्वालिटी कंपनीज के डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो हर साल डिविडेंड मिलेगा, और अगर आपने उन्हें लंबे समय तक होल्ड किया तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा। यानी दोहरी कमाई, एक तरफ डिविडेंड, दूसरी तरफ वैल्यू बढ़ना। यही रीजन है कि रिच लोग स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। पैसिव इनकम के एक और तरीके पर ध्यान दो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किताबें, गाने, पैटेंट्स या एप्स आप एक बार क्रिएट करते हो और फिर हर सेल या यूसेज से रॉयल्टी आती है। देखो, दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स को वो सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपनी क्रिएशंस को एसेट्स बना दिया। यही सोच आपको भी अपनानी होगी, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। एवरेज लोग हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। वो आज लग्जरी खरीद कर खुश होना चाहते हैं, लेकिन रिच लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि फ्यूचर सिक्योर हो सके। यही फर्क है। एक टेम्पोरेरी खुशी में पैसा उड़ाता है, दूसरा उसे मल्टीप्लाई करने में लगाता है, और जो मल्टीप्लाई करता है वही फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप यह है कि आप अपनी करंट लाइफ पर नजर डालो। आपके खर्चों में कितनी लायबिलिटीज हैं और कितने एसेट्स हैं। अगर लायबिलिटीज ज्यादा हैं तो धीरे धीरे उन्हें कम करो और उसी पैसे को एसेट्स में लगाओ। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है, क्योंकि कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करती है। याद रखो, सैलरी सिर्फ सर्वाइवल देती है, लेकिन एसेट्स आपको फ्रीडम देते हैं। एसेट्स वो सीड्स हैं जो पैसिव इनकम में बदलते हैं। जितना जल्दी आप इन्हें लगाना शुरू करोगे, उतना जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब पहुंचोगे। और यही है अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट। वो एसेट्स को प्रायोरिटी देते हैं, लायबिलिटीज को नहीं। तो अब आपको फैसला करना है, आप भीड़ की तरह लायबिलिटीज में फंसना चाहते हो या अमीरों की तरह एसेट्स से पैसिव इनकम बनाना चाहते हो। ये डिसीजन आपके आने वाले सालों को डिफाइन करेगा। हर कोई अपने जीवन में यह सोचता है कि काश बिना रोज रोज मेहनत किए पैसा आता रहे। यही सोच लोगों को पैसिव इनकम के रास्ते खोजने पर मजबूर करती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इसे एक रात में अमीर बना देने वाला जादू समझ बैठते हैं, जबकि हकीकत में पैसिव इनकम की नींव बहुत गहरी होती है और इसे बनाने के लिए पहले सही सिस्टम्स खड़े करने पड़ते हैं। सोच कर देखिए, एक छोटा सा पेड़ लगाने पर तुरंत फल नहीं मिलता।
पहले उसे पानी देना पड़ता है, समय देना पड़ता है और उसकी देखभाल करनी पड़ती है। पैसिव इनकम भी ठीक उसी तरह है। आपको शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार सिस्टम बन गया तो वही मेहनत सालों साल आपको रिटर्न देती रहती है। यही कारण है कि अमीर लोग पैसिव इनकम को केवल एक ऑप्शन नहीं, बल्कि अपनी पूरी वेल्थ स्ट्रेटजी का फाउंडेशन मानते हैं। पैसिव इनकम का दूसरा सच यह है कि इसके लिए हाई इनकम स्किल्स बहुत जरूरी हैं। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं होता, आपको ऐसी स्किल्स चाहिए जिनसे आप सिस्टम्स खड़े कर सको, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर बनाया और एक बार बन जाने के बाद वही सॉफ्टवेयर बार बार बेचा गया। जेफ बेजोस ने अमेज़न का प्लेटफॉर्म खड़ा किया और एक बार सिस्टम खड़ा होते ही करोड़ों सेलर्स और बायर्स ने उस सिस्टम से उसकी इनकम को लिमिटलेस कर दिया। अब सवाल है कि एक आम इंसान कहां से शुरुआत करे? जवाब है छोटे छोटे स्टेप से। मान लीजिए आपको लिखने का शौक है, आप एक ई बुक लिख सकते हो और उसे ऑनलाइन बेच सकते हो। पहली बार शायद बहुत कम लोग खरीदेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप वैल्यू देते रहो तो वही ई बुक सालों साल बिक सकती है। यही है पैसिव इनकम का असली जादू, एक बार की मेहनत, बार बार का रिवॉर्ड। तीसरी सबसे बड़ी बात माइंडसेट की है। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, जबकि असली फर्क माइंडसेट का होता है। जिनके पास सही विजन होता है वो रिसोर्सेज क्रिएट कर लेते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सोते समय पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढ पाते तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। यही लाइन पैसिव इनकम का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसमें रिस्क नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन फर्क यह है कि रिस्क को मैनेज किया जाता है। अमीर लोग कभी अपनी सारी एनर्जी और पैसा एक जगह नहीं लगाते, वो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दो। इसका मतलब है कि धीरे धीरे अलग अलग सिस्टम्स खड़े करो ताकि एक सोर्स पर निर्भर न रहना पड़े। पैसिव इनकम का चौथा सच ये है कि यह आपको फ्रीडम देता है। जब आप एक्टिव इनकम, सैलरी या डेली वर्क पर डिपेंड होते हैं तो आपके पास चॉइस नहीं होती, लेकिन जब आपके पास पैसिव इनकम होती है तो आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। यही रीजन है कि रिच लोग कहते हैं कि पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं होता, पैसा आपकी फ्रीडम खरीदता है। सोचिए, अगर आपके खर्चे पूरे करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स या साइड सिस्टम्स ही काफी हों, तो आपकी जॉब, आपकी बिजनेस डिसीजंस, यहां तक कि आपकी लाइफस्टाइल भी कैसे बदल जाएगी। आप वो काम कर सकते हो जो आपको सच में पसंद है। यही असली रिचनेस है। लेकिन याद रखो, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब है स्मार्ट वर्क, पेशेंस और सही प्लानिंग। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग इसे शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सोचते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, वही बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। अब यहां सबसे जरूरी बात आती है एक्शन की। सिर्फ सुनने या पढ़ने से पैसिव इनकम नहीं बनेगी। आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना होगा जो आपके लिए काम करता रहे, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या रिलैक्स कर रहे हों। यही अमीर और एवरेज लोगों में सबसे बड़ा फर्क है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या आप भी वही गलती करोगे जो बाकी लोग करते हैं और सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहोगे, या फिर आज से छोटा ही सही लेकिन पैसिव इनकम का सिस्टम बनाना शुरू कर दोगे? पैसिव इनकम को समझते हुए अब एक और बड़ा ट्रूथ सामने आता है। यह सिर्फ पैसे कमाने की टेक्निक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल डिजाइन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, या अभी तो मेरी सैलरी ही बस खर्चों में चली जाती है। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि जितनी जल्दी आप पैसिव इनकम का सिस्टम खड़ा कर देते हो, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल पड़ते हो। पैसिव इनकम बनाने का सबसे मजबूत तरीका है एसेट्स पर फोकस करना। अब एसेट का मतलब सिर्फ बड़ी प्रॉपर्टीज या भारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसेट का असली मतलब है ऐसा रिसोर्स जो आपकी डायरेक्ट मेहनत के बिना भी इनकम जनरेट करे। प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल एसेट्स, ये सब एसेट्स की कैटेगरीज हैं। सोचिए, अगर आप एक छोटा सा शॉप ओन करते हो और उसे रेंट पर दे देते हो तो यह आपकी पैसिव इनकम है। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में निवेश किया है तो आपके पैसे कंपाउंड होकर आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया है या यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो आपकी एक बार की मेहनत सालों तक इनकम ला सकती है। यही सोच एवरेज से रिच की सोच को अलग करती है। पैसिव इनकम का एक और बड़ा फैक्टर है कंपाउंडिंग पावर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो और उसे समय देते हो तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि जितनी जल्दी सीड बोया जाएगा उतना बड़ा पेड़ बनेगा। अब चैलेंज यह है कि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग का इंतजार नहीं कर पाते, उन्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए और यही कारण है कि वे शॉर्ट टर्म ट्रैप्स में फंस जाते हैं। जैसे किसी फ्रेंड की बात सुनकर जल्दी प्रॉफिट वाली स्कीम्स में पैसा लगाना या किसी गेट रिच क्विक प्लान पर भरोसा करना। लेकिन सच यह है कि पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सीक्रेट पेशेंस है। यह दौड़ 100 मीटर स्प्रिंट की तरह नहीं बल्कि मैराथन की तरह है। एक और पॉइंट जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पैसिव इनकम सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि आपके समय के लिए भी है। जब आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होते हैं तो आप मजबूरी में कोई काम नहीं करते। आप अपने टाइम को उस चीज में लगा सकते हो जो सच में आपको सेटिस्फैक्शन देता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं जबकि एवरेज लोग हमेशा रैट रेस में फंसे रहते हैं। अब सवाल आता है, पैसिव इनकम शुरू कैसे करें? यहां रूल सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। अगर आप सोचते रहोगे कि पहले बड़े पैसे आएंगे तब शुरू करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। अमीर लोग जानते हैं कि पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। चाहे आप छोटी SIP शुरू करो, चाहे एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करो, चाहे कोई साइड हसल क्रिएट करो, एक्शन ही आपकी जर्नी का सबसे जरूरी हिस्सा है। पैसिव इनकम का एक और सीक्रेट यह है कि इसे बिल्ड करने के लिए आपको हैबिट्स बदलनी होंगी। हैबिट्स ऑफ स्पेंडिंग, हैबिट्स ऑफ सेविंग और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अमीर लोग अपने हर खर्च को इवैल्यूएट करते हैं, क्या यह खर्च फ्यूचर में इनकम ला सकता है? अगर जवाब हाँ है तो वह खर्च इन्वेस्टमेंट है, अगर जवाब ना है तो वह सिर्फ लायबिलिटी है। यही सोच एवरेज और रिच को अलग करती है। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ Rs 5,000 एक SIP में इन्वेस्ट करते हो और इसे 15-20 साल तक छोड़ देते हो तो कंपाउंडिंग से यह लाखों में बदल जाएगा। यह कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह रियल है और यही रियल चीजें आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलती हैं। अब यहां एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें। मान लीजिए आपके पास एक टैलेंट है, जैसे वीडियो एडिटिंग। आप जॉब कर रहे हो और मंथली सैलरी ले रहे हो, लेकिन अगर आप इस टैलेंट को पैसिव इनकम में बदलना चाहो तो आप एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। कोर्स एक बार बनाने के बाद वह बार बार बिकेगा। यही है एक्टिव से पैसिव में शिफ्ट करने का असली मैजिक। याद रखो, पैसिव इनकम सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये क्लैरिटी, पेशेंस और सही डिसीजन का गेम है। जो लोग जल्दी ट्रैप में फंस जाते हैं वे कभी असली फ्रीडम टेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो धीरे धीरे सही स्टेप्स लेते हैं वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं। तो अब आपके सामने सवाल यह है, क्या आप भी भीड़ की तरह सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहोगे या फिर आज से ही छोटे छोटे पैसिव इनकम सीड्स बोकर कल की फाइनेंशियल फ्रीडम का ट्री खड़ा करोगे? यही फर्क तय करेगा कि आप एवरेज रहोगे या अमीर माइंडसेट वाले बनोगे। अब तक आपने समझ लिया है कि पैसिव इनकम सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक पूरा माइंडसेट है। लेकिन इस जर्नी में सबसे बड़ा फर्क लाने वाली चीज है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एवरेज लोग एक ही सोर्स पर डिपेंड रहते हैं, यानी सैलरी। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं छोड़ते। सोचकर देखिए, अगर किसी की जॉब चली जाए या बिजनेस अचानक बंद हो जाए तो उसकी पूरी इनकम रुक जाती है। यही कारण है कि लाखों लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 4-5 अलग अलग सोर्सेस से आ रही हो
तो एक बंद होने पर भी बाकी सस्टेन कर लेंगे। यही वेल्थ क्रिएशन का असली फॉर्मूला है। नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का मतलब यह नहीं कि आपको 5 अलग जॉब्स करनी है। इसका मतलब है कि आपके पास अलग अलग कैश फ्लो बनाने के रास्ते हों। एग्जाम्पल के लिए सैलरी प्लस रेंटल इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस डिजिटल प्रोडक्ट प्लस रॉयल्टी। अब सोचिए, अगर एक स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ जाए तो भी बाकी स्ट्रीम्स आपको सपोर्ट देंगी। यही वजह है कि अमीर लोग कभी इनसिक्योर नहीं दिखते, जबकि एवरेज लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। बिना डिसिप्लिन के कोई भी पैसिव इनकम सिस्टम टिक नहीं सकता। अमीर माइंडसेट वाले लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एवरेज लोग पूरी इनकम खर्च कर देते हैं। यह सिंपल सा फर्क ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। अगर आप हर महीने 20% इनकम को सेविंग और इन्वेस्टिंग में डालना शुरू कर दो, तो अगले कुछ सालों में आपका एसेट बेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चीज आती है, री इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग छोटी पैसिव इनकम बनाते हैं लेकिन उसे खर्च कर देते हैं, जबकि सीक्रेट यह है कि पहले स्टेज में हर इनकम को दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई हो सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको रेंट, डिविडेंड या रॉयल्टी से मंथली Rs 5,000 मिल रहे हैं, तो उसे लग्जरी पर खर्च करने के बजाय दोबारा इन्वेस्ट करो। यही हैबिट कुछ सालों में उस Rs 5,000 को Rs 50,000 बना देगी। अब माइंडसेट की बात करते हैं। पैसिव इनकम सिर्फ सिस्टम बनाने से नहीं आती, ये पेशेंस और विजन से आती है। जब आप छोटा शुरू करते हो तो शुरू में बहुत स्लो ग्रोथ दिखती है, लेकिन यही लोग हार मान जाते हैं। जबकि अमीर लोग जानते हैं कि शुरुआत हमेशा स्लो होती है, लेकिन जब कंपाउंडिंग किक इन करता है तो ग्रोथ मल्टीप्लाई होकर एक्सप्लोड करती है। सोचिए, एक ट्री को ग्रो करने में कितना टाइम लगता है। पहले बीज बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर महीनों तक कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन एक दिन वो बीज पेड़ बन जाता है। पैसिव इनकम भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप लगातार सीड बोते रहोगे और पेशेंस रखोगे, तो एक समय बाद आपका पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी मेहनत के बिना ही फल देता रहेगा। अब बात करते हैं डिजिटल इरा की। आज के समय में पैसिव इनकम बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। ऑनलाइन वर्ल्ड ने इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज खोल दी हैं। ब्लॉगिंग, यूट्यूब, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एप्स, ई बुक्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब ऐसे रास्ते हैं जहां आप अपनी एक बार की मेहनत से सालों तक इनकम बना सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सही नॉलेज और एग्जीक्यूशन की जरूरत है। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको चॉइसेस देता है। जब आपके पास सिर्फ सैलरी हो तो आप जॉब छोड़ नहीं सकते, चाहे आप खुश हो या ना खुश। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल पैसिव इनकम्स होती हैं, तो आप अपने टर्म्स पर डिसीजंस लेते हो। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या पैसिव इनकम पॉसिबल है। सवाल यह है कि क्या आप रेडी हो अपनी सोच और हैबिट्स बदलने के लिए, क्योंकि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें पकड़ता है और कोई इग्नोर कर देता है। आज अगर आप अपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो आने वाले कुछ सालों में आपका खुद का पैसिव इनकम सिस्टम खड़ा हो सकता है। यह सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, यह हर उस इंसान का गेम है जो आज एक्शन लेने के लिए तैयार है। यह तैयार। अब तक आपने देखा कि पैसिव इनकम माइंडसेट कैसे काम करता है और किस तरह मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और री इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एक और बड़ा सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेवरेज। अमीर लोग अपने टाइम, स्किल्स और पैसे को लेवरेज करना जानते हैं, जबकि एवरेज लोग हर काम खुद करने में ही उलझे रहते हैं। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपकी लिमिट 24 घंटे की है, लेकिन अगर आप सिस्टम बना लेते हैं या दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, एक पर्सन अकेले घर बना सकता है, लेकिन पूरी टीम मिलकर एक सोसाइटी खड़ी कर देती है। यही फॉर्मूला मनी और बिजनेस पर भी अप्लाई होता है। अब लेवरेज सिर्फ मैन पावर तक सीमित नहीं है, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा लेवरेज है। डिजिटल टूल्स, ऑटोमेशन, AI, सॉफ्टवेयर, ये सब ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं।
जबकि आप सो रहे होते हो। यही रीजन है कि अमीर लोग टेक्नोलॉजी को एक्सपेंस नहीं मानते, बल्कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वो जानते हैं कि एक बार सिस्टम सेट हो गया तो सालों तक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। इसके बाद आता है नेटवर्किंग का सीक्रेट। पैसिव इनकम बनाने में आपका नेटवर्क एक इनविजिबल एसेट की तरह काम करता है। सही लोगों के साथ कनेक्ट होना, उनके साथ प्रोजेक्ट्स करना और उनसे सीखना आपको ऐसे मौके देता है जो अकेले पॉसिबल नहीं। अक्सर अपॉर्चुनिटीज लोगों से आती हैं, आइडियाज से नहीं। यही कारण है कि रिच लोग हमेशा अपने नेटवर्क को ग्रो करते रहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, माइंडसेट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एवरेज लोग छोटी खुशी के लिए अभी पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग बड़ी खुशी के लिए इंतजार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक मिडिल क्लास पर्सन को बोनस मिलता है तो वो गैजेट्स या लग्जरी पर खर्च कर देता है, लेकिन रिच माइंडसेट वाला उसी पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि फ्यूचर में उससे 10x इनकम बने। यही फर्क पैसिव इनकम माइंडसेट को स्ट्रांग बनाता है। पैसिव इनकम का असली खेल कंपाउंड इंटरेस्ट है। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां वंडर कहा था। जब आप लगातार सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हो तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करने लगती है। शुरुआत में यह स्लो लगता है, लेकिन टाइम के साथ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। यही कारण है कि रिच लोग हमेशा कहते हैं टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, क्योंकि कंपाउंडिंग को ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। अब बात करते हैं रिस्क और अडेप्टेबिलिटी की। पैसिव इनकम बनाने के रास्ते में रिस्क तो आएंगे ही, लेकिन रिच माइंडसेट वाले रिस्क को अवॉइड नहीं करते, बल्कि मैनेज करते हैं। वो हर सिचुएशन को सीखने का मौका मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इनकम स्ट्रीम फेल हो जाए तो वो उसे लॉस मानकर रुकते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं और दूसरी स्ट्रीम पर फोकस कर देते हैं। यही अडेप्टेबिलिटी उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। पैसिव इनकम का एक और बड़ा फायदा है फ्रीडम ऑफ चॉइस। जब आपके पास इनफ पैसिव इनकम आ जाती है तो आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैशन और पर्पस के लिए काम करते हो। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस पैसिव इनकम से कवर हो रहे हों, तो जॉब या बिजनेस आपके लिए मजबूरी नहीं, बल्कि चॉइस बन जाएगा। यही वो लेवल है जहां लोग कहते हैं कि पैसा अब आपके लिए काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि एवरेज इंसान यहां तक कैसे पहुंचे? जवाब सिंपल है, छोटी शुरुआत करो। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 10-20% इन्वेस्ट कर दो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ डिजिटल एसेट्स बनाओ और कंसिस्टेंसी रखो, तो कुछ सालों में आपका खुद का पैसिव इनकम मशीन खड़ा हो सकता है। शुरुआत में छोटा होगा, लेकिन धीरे धीरे यही स्मॉल स्ट्रीम्स मिलकर ओशन बन जाते हैं। याद रखो, पैसिव इनकम सिर्फ पैसे की स्ट्रेटेजी नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। यह आपको एक अलग सोच देता है, स्कैर्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट तक का सफर। और यही माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में जिंदगी बिताओगे या फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ। अब आपके पास चॉइस है, आज एक्शन लेकर अपने लिए सिस्टम बनाना या फिर इंतजार करना और सालों तक वही साइकिल रिपीट करना। फ्यूचर उनका होता है जो आज एक्शन लेते हैं। तो सोचो मत, शुरू करो और अपना खुद का पैसिव इनकम एम्पायर बनाओ। यही वो कदम है जो एवरेज इंसान को रिच माइंडसेट वाले इंसान में बदल देता है। इस पूरी जर्नी में आपने पैसिव इनकम के वो सीक्रेट्स जाने जो शायद अब तक आपके नजर से छिपे हुए थे। आपने देखा कि पैसे के लिए हर दिन पसीना बहाना ही रास्ता नहीं है, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, यही असली खेल है। यही माइंडसेट दुनिया के रिच लोगों को भीड़ से अलग करता है। फर्क इस बात का नहीं है कि उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, फर्क इस बात का है कि उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया है। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहेंगे तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आपने सिस्टम बना लिया, स्किल्स को मोनेटाइज कर लिया और एसेट्स को इनकम जनरेट करने वाला बना लिया, तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते जाएंगे। यही है वो ब्लूप्रिंट जिसे अपनाकर कोई भी मिडिल क्लास इंसान भी अपने लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस तैयार कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप भी ये पहला कदम उठाने को तैयार हैं? याद रखिए, एक्शन के बिना नॉलेज बेकार है। आपने ये सीक्रेट सुने, अब इन्हें अप्लाई करना ही आपकी जिंदगी बदल देगा।
शुरुआत छोटी हो सकती है, एक नया स्किल सीखना, एक साइड हसल शुरू करना या एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन ये छोटे कदम ही आगे चलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी पैसिव इनकम के इन सीक्रेट्स को जान सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे और ऑडियो बुक्स, मनी माइंडसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन भी लेकर आएंगे। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नॉलेज से शुरू होता है और एक्शन से पूरा होता है।